कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 को करते हैं 3.3। इसमें लिखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यानी ये चित्र बना है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है ये। इसमें आपको प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुणों द्वारा पूरा करना है। आपको ये बताना है, इसमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं कि ये बात क्यों ठीक है या इसके बराबर में ये चीज़ क्यों हो रही है। जैसे उन्होंने कहा पहले नंबर पे उन्होंने पूछा है कि AD के बराबर इसमें क्या होगा। तो जो AD के बराबर है, इस AD के बराबर इसमें BC होगा। AD के बराबर BC क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? लाओ, तो इसको कैसे लिखना है? एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमें लिखना होगा कि AD के बराबर इसमें BC होगा। क्या होगा? BC। उसका कारण यहाँ हमें बगल में लिख देना है, आमने सामने या सम्मुख भुजा। ठीक, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती हैं? बराबर होती हैं, या अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या लिख देते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरे स्थान पे उन्होंने हमसे एक चीज़ और पूछी है भाई, कि जो आपका एंगल है, कौन सा वाला एंगल? एंगल है DCB। एंगल DCB किधर है? ये है DCB। DCB एंगल की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले एंगल की उन्होंने बात करी। ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल DCB बराबर होगा एंगल DAB। DAB यानी इस वाले के, ये वाला जो हमारा है आमने सामने की। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें ये उन्होंने बोला था कि आप ये अगर बराबर बोलते हैं या इसके बराबर क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ लिखी हुई है, उन्होंने कहा है कि जो OC है, OC इतना वाला जो हमारा जो ये जो विकर्ण का इतना सा जो हिस्सा है, OC OA के बराबर होगा। OC आपका OA के बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं, वो आपस में जहाँ पर भी एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ से एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में बांट देते हैं। यानी हम यहाँ लिख देंगे विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक होते हैं, यानी डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में ये बांट देते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फोर्थ वाले पार्ट में कहा है, चौथे वाले में, कि जो एंगल DAB लिखा हुआ है, DAB जो लिखा है, और जो एंगल CDA जो है, तो पहले तो हम देखते हैं एंगल DAB किधर है। एंगल DAB आपका है किधर? चलो, तो एंगल DAB आपका है एंगल DAB, ये वाला एंगल आपका, और एंगल CDA किधर है? CDA, यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को वो कह रहे हैं जोड़ने पर कितना होगा? तो वो होगा छात्रों 180, यानी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ रखा था इसकी विशेषताओं में कि इसके जो आसन्न कोण जो होते हैं, क्या होते हैं? आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ऐसा हमें
इसकी जो विशेषता होती है आपके समांतर चतुर्भुज की, उसके हिसाब से ही हमने ये बात बोली है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया है।